Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter 2, growing plants. We all depends on plants to survive. हम सभी पौधों के ऊपर निर्भर होते हैं जिंदा रहने के लिए. They help us in many ways. ये हमें बहुत सारे तरीके से क्या करते हैं, मदद करते हैं. They gives us food to eat. ये हमें खाने के लिए भोजन देते हैं. Medicines to cure. और अपनी रक्षा के लिए ये हमें क्या देते हैं, दवाइयाँ, मेडिसन्स. ऑक्सीजन टू ब्रीथ. और हमें सांस लेने के लिए क्या देते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन. एंड फाइबर्स फॉर मेकिंग क्लोथ. और क्या देते हैं ये हमें, रेशे, थ्रेड लाइक पार्ट ऑफ अ प्लांट. कपड़ा बनाने के लिए ये हमें रेशे, फाइबर्स देते हैं. Therefore plants are called our green friends. इसीलिए पौधों को क्या बोला जाता है, green friends. So we should grow more and more plants. तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट क्या करने चाहिए, उत्पन्न करने चाहिए. And take care of them. और उनकी निगरानी करनी चाहिए. We know that most plant produce a large number of seeds. हमें ये अच्छे से पता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में बीज देते हैं. These seeds germinate and grow into new plants. और यही बीज अंकुरित होने के बाद, जर्मिनेट का मतलब है स्टूडेंट्स टू स्प्राउट या अंकुरित होना, एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. और ये किस में उत्पन्न हो जाते हैं, नए पौधों में उत्पन्न हो जाते हैं. न्यू प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम्स, रूट एंड लीव्स. और जो नए पौधे होते हैं, ये जो पौधे के दूसरे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि तना, उसकी जड़ें और उसकी पत्तियाँ, ठीक है, उनसे भी उत्पन्न होते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हमारे जो नए पौधे हैं वो उत्पन्न होते हैं, किन से, बीजों से. एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. और जो दूसरे पार्ट होते हैं, दूसरे अंग होते हैं पौधों के, उससे किस तरीके से नए प्लांट उत्पन्न होते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. वी विल डिस्कस them in detail. Okay, so first heading here is structure of a seed. किसी भी बीज की संरचना. Seeds of different plants are of different shapes. जो स्टूडेंट्स बीज होते हैं अलग अलग पौधों के, वो अलग अलग आकृति के बने हुए होते हैं और अलग अलग उनका क्या होता है, साइज़ होता है. ओके, अ सीड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. और एक बीज के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है. वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहला पार्ट होता है सीड कोट. सीड कोट क्या होता है? द थिक आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड सीड कोट. जो बाहरी मोटी परत होती है किसकी, किसी भी बीज की, उसे बोला जाता है सीड कोट. आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये है आपका बीज, ठीक है. ये बाहर से देखने में कुछ इस तरीके का लगता है, और जो ये इसकी आउटर कवरिंग है, थिक आउटर कवरिंग है, इसको बोला जाता है सीड कोट. ओके, इट प्रोटेक्ट्स द सीड. ये क्या करती है, उन बीजों को बचाने का काम करती है. वन साइड ऑफ द सीड देयर इज़ अ स्कार.
और जो बीज का एक एक साइड होता है उसको क्या बोला जाता है? स्कार। स्कार का मतलब है मार्क, स्पॉट या दाग धब्बा। दिस इज़ द वन प्लेस वेयर सीड इज़ अटैच टू द फ्रूट। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो बीज होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? फल के साथ में जुड़ा हुआ होता है। ऑन द टॉप ऑफ द स्कार देयर इज़ अ टाइनी होल। और स्कार के जस्ट ऊपर जब आप देखेंगे तो एक छोटा सा होल होता है। दिस होल अलाउज वाटर टू एंटर इनसाइड द सीड। और ये जो छोटा सा होल होता है इसके अंदर से जो पानी है वो बीज के अंदर घुसता है। ओके। दूसरा हम डिस्कस करेंगे सीड लीव्स यानी कि कॉटलीडोन्स। कॉटलीडोन्स को हिंदी में बोला जाता है बीज पत्र। फर्स्ट लीफ ग्रोइंग फ्रॉम द सीड। ओके। पहली पत्ती जो किसी बीज से उत्पन्न होती है उसको बोला जाता है कॉटलीडोन्स। इनसाइड द सीड कोट फ्लैशी सीड लीव्स और कॉटलीडोन्स आर फाउंड। जो सीड कोट होता है स्टूडेंट्स उसके अंदर सीड लीव्स होती हैं। ओके। और क्या होते हैं उसमें? कॉटलीडोन्स होते हैं। फूड फॉर द बेबी प्लांट एम्ब्रियो इज़ स्टोर्ड इन द सीड लीव्स। और किसी भी बेबी प्लांट जिसको बोला जाता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को हिंदी में बोलते हैं भ्रूण, या फिर एन अनबॉर्न बेबी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो उसके लिए जो खाना होता है वो कहाँ पर रखा हुआ होता है? वो सीड लीव्स के अंदर रखा हुआ होता है। द बेबी प्लांट लाइज बिटवीन द सीड लीव्स। और जो ये बेबी प्लांट होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? सीड लीव्स के बीच में पाया जाता है। इट कंटेन्स बेबी रूट रेडिकल एंड बेबी शूट प्लूमूल। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, एक तो होती है बेबी रूट रेडिकल जिसे बोलते हैं, और एक होता है बेबी शूट यानी कि प्लूमूल। द सीड लीव्स प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट। और जो ये सीड लीव्स होती हैं वो बेबी प्लांट को बचाने का काम करती हैं। सम सीड्स लाइक पी एंड ग्राम हैव 2 कॉटलीडोन्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से बीज होते हैं जिनके अंदर 2 बीज पत्री होती हैं। ओके। तो वो एक तो मटर का बीज होता है और एक चने का बीज होता है। दे आर कॉल्ड डाइकोट सीड। और इनको द्विबीजपत्री बोला जाता है। सम सीड्स लाइक राइस एंड व्हीट हैव ओनली 1 कॉटलीडोन। और जो एक सीड होता है और जो कुछ सीड होते हैं जैसे कि चावल और गेहूँ, उनके अंदर सिर्फ एक ही कॉटलीडोन पाया जाता है, यानी कि एक ही बीज पत्री उसके अंदर पाई जाती है। उनको बोला जाता है मोनोकॉट सीड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपसे एग्ज़ाम में एक डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डाइकोट सीड एंड मोनोकॉट सीड। सो योर आंसर विल बी इन डाइकोट सीड्स देयर आर 2 cotyledons and in the monocot seeds there is only 1 cotyledon. अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। अ सिंगल प्लांट प्रोड्यूसेस मैनी सीड्स बट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स बिकॉज एक सिंगल प्लांट जो होता है स्टूडेंट्स उससे बहुत सारे बीज उत्पन्न होते हैं, लेकिन सभी सीड से हम क्या नहीं उत्पन्न कर सकते? नए प्लांट्स, नए पौधे उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि इसके कुछ रीज़न्स यहाँ पे दिए गए हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताऊँगा।
पहला रीज़न है सम सीड्स आर ईटन अप बाय बर्ड्स, रैट्स एंड अदर एनिमल्स। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो चिड़ियाओं द्वारा, चूहों द्वारा और अन्य जानवरों द्वारा खा लिए जाते हैं। सम ऑफ देम मे गेट डिस्ट्रॉयड बाई विंड एंड रेन। और कुछ ऐसे बीज होते हैं जो हवा से और बारिश से क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। सम डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर, वाटर और वार्मथ। और कुछ बीजों को पर्याप्त मात्रा में हवा, पानी और वार्मथ यानी कि माइल्ड हीट यानी हल्की गर्मी जो सनलाइट से मिलती है, किसी भी बीज को वो नहीं मिल पाती, तो वो वाले बीज बेकार हो जाते हैं और वो बीज नए पौधों में उत्पन्न नहीं होते। तो दीज आर सम रीजंस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर में। एक बार स्टूडेंट्स मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ सीड एक बार और दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, तो ये जो अंदर से जो हमारा बीज होता है वो कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये होते हैं, ये जो दो आपको खुले हुए नज़र आ रहे हैं ये होते हैं कॉटलीडोन्स यानी कि बीज पत्री। इसके अंदर एक तो होती है बेबी शूट जिसे बोला जाता है प्लूमूल, एक होती है बेबी रूट जिसे बोला जाता है रेडिकल, और इनके बीच में एक बेबी प्लांट होता है जिसे बोला जाता है एम्ब्रियो। तो इस तरीके से ये हमारा सीड का स्ट्रक्चर अंदर से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और बाहर से कैसे दिखाई देता है? बाहर से ये जो थिक आउटर कवरिंग है ये होती है सीड कोट, और यहाँ पर ये जो होता है ये होता है स्कार यानी कि एक मार्क होता है बीज के आउटसाइड, मतलब बाहरी जो इसकी वो होती है सतह है उस पर, और एक टाइनी होल होता है ऊपर साइड में जहाँ से मैंने आपको बताया था कि पानी अंदर घुस जाता है बीज के अंदर। ओके, तो इस तरीके से ये होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन को हम बोलते हैं स्प्राउटिंग या फिर अंकुरण। When seeds get enough water, air and sunlight or warmth, they grows into new plants. जब भी कभी जो बीज होते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में पानी, हवा और सनलाइट से जो हम हल्की गर्मी मिलती है इन बीजों को, उससे ये किस्में उत्पन्न हो जाते हैं, नए पौधों के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। द ग्रोथ ऑफ अ बेबी प्लांट एम्ब्रियो विद इन अ सीड टू फॉर्म सीडलिंग यंग प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। और द ग्रोथ ऑफ अ बेबी प्लांट, किसी भी बेबी प्लांट की जब क्या होती है, ग्रोथ होती है किसी भी बीज से, टू फॉर्म सीडलिंग जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नए पौधे में बदल जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है जर्मिनेशन यानी कि स्प्राउटिंग और अंकुरण। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखिए आप, जर्मिनेशन के अंदर सबसे पहले ये बीज है, ये सॉइल के अंदर है इस टाइम, फिर ये जो अगली स्टेज में ये क्या बन जाएगी, सीडलिंग बन जाएगी। ओके, और फिर इससे क्या निकल आएगा, प्लांट निकल के आ जाएगा। आइए इसमें देखते हैं किस तरीके से प्रोसेस चलता है जर्मिनेशन के अंदर। इन द बिगनिंग ऑफ जर्मिनेशन के बिल्कुल शुरुआत में, द सीडलिंग गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द कॉटलीडोन्स। जो नया पौधा होता है, वो कहाँ से खाना लेता है, अपने कॉटलीडोन्स से, बीज पत्र से वो भोजन लेता है। पोर्स इन द सॉइल अलाउ एयर टू रीच द सीड। और जो मिट्टी के अंदर जो भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर से क्या चली जाती है, इस बीज के अंदर हवा चली जाती है। द रूट्स कम फर्स्ट। और इस तरीके से जो जड़ें हैं वो सबसे पहले बाहर निकल के आती हैं, एंड ग्रो
डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल, और ये नीचे की तरफ उत्पन्न हो जाती हैं मिट्टी के अंदर। लेटर द शूट कम्स आउट, और उसके बाद जो शूट है वो बाहर की तरफ निकल आती हैं। एंड ग्रोज अपवर्ड टूवर्ड्स सनलाइट, और ये ऊपर की तरफ उठ जाती हैं जहाँ पर सूर्य की रोशनी इनको मिलती है। आफ्टर यूजिंग अप द फूड स्टोर्ड इन कॉटलीडोन्स, सीडलिंग गेट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और जैसे ही स्टूडेंट्स जितना भी फूड कहाँ पर रखा हुआ होता है, कॉटलीडोन्स के अंदर यानी बीज पत्र के अंदर रखा हुआ होता है, जो हमारा नया पौधा होता है वो वहाँ से पानी और ज़रूरी पोषक तत्व ले लेता है। कहाँ से? मिट्टी से। ओके। न्यूली फॉर्म्ड लीव्स प्रिपेयर द फूड फॉर द प्लांट, और जो नए प्रकार की जो पत्तियां होती हैं वो इस पौधे के लिए क्या बना देती हैं? खाना बना देती हैं। ओके। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन इन अ सीड। तो ये एक फ़्लो चार्ट है स्टूडेंट्स कि जर्मिनेशन का प्रोसेस किस फ़्लो में होता है। तो ये चार्ट हम समझेंगे अब। सबसे पहले द सीड गेट्स वाटर, एयर एंड वार्मथ। जो बीज होता है उसको क्या मिलता है? पानी, हवा और हल्की गर्मी। सीड कोट्स ब्रेक्स एंड द बेबी प्लांट ग्रोस। जो सीड कोट होता है वो टूटने लगता है और बेबी प्लांट उसके अंदर से क्या होने लगता है? उत्पन्न होने लगता है। रूट्स एंड शूट्स डेवलप इन द बेबी प्लांट। जो जड़ें होती हैं और जो शूट्स होती हैं वो बेबी प्लांट के अंदर उनका विकास होने लगता है। एंड फॉर्म सीडलिंग और यंग प्लांट, और ये एक नए पौधे में बदल जाती हैं। द यंग प्लांट ग्रोज एंड लीव्स डेवलप, और जैसे ही नया पौधा उत्पन्न होता है तो इसके अंदर जो पत्तियों का विकास है वो होने लगता है। कॉटलीडोन्स श्रिंक एंड डिसअपीयर, और जो इसके बीज पत्र होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। श्रिंक का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट या फिर सिकुड़ना। सिकुड़ जाते हैं और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये क्या हुई स्टूडेंट्स? स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन इन अ सीड। ओके, तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।